अस्सलाम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा पार्टीशन फंक्शन के बारे में है। पार्टीशन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो तो हो चुका है और अभी हम लोगों ने बोर्ड्स मैन्युफैक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कशन की है और हमने ये देखा है कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर की मॉलिक्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल आएंगे वो डिपेंड करता है कि डी जनरेट स्टेट कितनी है किसी मॉलिक्यूल में और उस किसी एनर्जी लेवल में डी जनरेट स्टेट कितनी है और उसमें उस एनर्जी लेवल का बोर्ड्स मैन्युफैक्चर की वैल्यू क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ molecules in any energy level is directly proportional to degenerate state of that energy level into Bohr's manufacture of that energy level। तो दो चीजों पे जो डिपेंड करता है। अब ये तो है प्रोपोर्शनल की साइन। अब जब प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करेंगे ज़ाहिर कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी यानी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग इस फैक्टर की नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? याद रखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है उस प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 आएगा यानी 100%। इसका मतलब है तमाम मॉलिक्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन जब हम स्टडी करेंगे तो जाहिर है उसका टोटल क्या आएगा 100%। तमाम मॉलिक्यूल उनका सम करेंगे। प्रोबेबिलिटी इन लेवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन लेवल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन लेवल 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो टोटल मॉलिक्यूल n है, उन सारों की हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, अब हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या होता है, वो समेशन होता है इस फैक्टर की। ये जो फैक्टर जी आई इंटू यानी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इंटू बोर्ड्स मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन एनी एनर्जी लेवल, बोर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, और फिर हर एक का सम। सपोज इसके केस में अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, E1 के अंदर एनर्जी स्टेट कितनी है 2, 2 इंटू बोर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ लेवल 1 प्लस 1 इंटू बोर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ लेवल 2 प्लस 3 इंटू बोर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ लेवल 3, यानी डीजेनरेट स्टेट ऑफ एनी एनर्जी लेवल इनटू बोर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, उनका जो प्रोडक्ट है उसका सम ले लें। हमारे पास ये पार्टीशन फंक्शन, इसको कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसके करेंगे। याद रखिए जो पार्टीशन फंक्शन है इसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती है। अगर किसी सिस्टम की एवरेज एनर्जी फाइंड करनी हो तो पार्टीशन फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं। किसी सिस्टम की एवरेज एंट्रोपी फाइंड करनी हो, किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी हो, किसी भी सिस्टम की कोई भी अगर आप लोग प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहते हैं वो पार्टीशन फंक्शन की मदद से आप लोग मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आप लोगों के पास पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आ जाती है तो उसके ऊपर थोड़े बहुत ऑपरेशन करके, कभी आप डिफरेंशियल ले रहे हैं कभी कुछ ले रहे हैं, थोड़े बहुत ऑपरेशन करके, थोड़े बहुत कोई उसकी कैलकुलेशन करके, अगर आपके पास किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन आ गया तो आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर सिर्फ पार्टीशन फंक्शन आपके पास आ गया तो अब ये पार्ट क्यों है आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी एनर्जी लेवल की जो हमारे पास एनर्जी होती है पी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एनर्जी लेवल, वो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी स्टेट ऑफ दैट एनर्जी लेवल इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ दैट एनर्जी लेवल डिवाइडेड बाय सम ऑफ डीजेनरेसी इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ ऑल एनर्जी लेवल, ये होता है। और पी आई इज इक्वल टू ये डीजेनरेसी ऑन बोल्ट्जमैन फैक्टर डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एनर्जी लेवल। तो ये पार्टीशन फंक्शन है। अब पार्टीशन फंक्शन के बारे में डिटेल से तो बात होगी, लेकिन पार्टीशन फंक्शन के सबसे पहले हम लोग पार्टीशन फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स जो है वो हम लोग करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल होते हैं वो ये होता है कि मॉलिक्यूल जब ट्रांसलेशन करता है तो तीन उसके ट्रांसलेशनल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेशन करता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग करता है या जेड एक्सिस के लॉन्ग करता है। मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो तीन हिस्सों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन एनर्जी। इसी तरह किसी मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी के भी डिफरेंट लेवल होते हैं। लीनियर के केस में
2 रोटेशन की एनर्जी लेवल होती हैं और नॉन लीनियर के केस में 3 रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। सपोज कोई ये मॉलिक्यूल है, ये नॉन लीनियर है, सपोज H2O का मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, तो उसके रोटेशन की 3 एक्सिस हैं आप लोगों के पास। एक है कि इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे मॉलिक्यूल, दूसरा है वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे, तीसरा है जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे। और अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल तो उसके रोटेशन के 2 एक्सिस होते हैं, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे इस तरह, या फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे ऐसे, ये या एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे या वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे। मैं आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सपोज आप लोगों के पास लीनियर मॉलिक्यूल है, लेट मी टेक अ लीनियर मॉलिक्यूल। सपोज आप लोगों के पास ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की रोटेशन अगर लीनियर है तो इसके 2 रोटेशनल के एक्सिस हैं। एक ये है कि इस तरह रोटेट करे ऐसे, और दूसरा ऐसे रोटेट करे। तो लीनियर मॉलिक्यूल के रोटेशन के 2 एक्सिस होते हैं, कीप इन माइंड। लीनियर मॉलिक्यूल के रोटेशन के 2, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के रोटेशन के 3 एक्सिस होते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो आप लोगों के पास 3 उसके होते हैं, एक्स वाई और जेड के लॉन्ग मॉलिक्यूल रोटेट करता है। और इसी तरह नॉन लीनियर के लिए आप लोगों के पास 3 रोटेशनल हो गए, 3 ट्रांसलेशनल हो गए, 3 रोटेशनल हो गए। किसी भी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करने का जो तरीका है वो ये है कि टोटल, सपोज कोई मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल, सपोज आप लोगों के पास लीनियर मॉलिक्यूल, वो रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, और ट्रांसलेशनल मोशन होती है किसी मॉलिक्यूल में। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, 3 और 2 5 हो गए। वाइब्रेशनल कितनी होंगी? 3n-5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3n होती है, याद रखें। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3n है। 3n में से 3 ट्रांसलेशनल, 2 कितनी होगी रोटेशनल, तो 3n-5। ये टोटल आप लोगों के पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ये टोटल आप लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, टोटल होती है 3n-5 होगी वाइब्रेशनल। अब अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, 3 और 3 6 हो गए, तो टोटल जो बनेगी 3n-6, 3n-6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो टोटल जो एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल में वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, या ट्रांसलेशनल के लिए जाती है, या रोटेशनल के लिए, या वाइब्रेशनल के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर पूछते होते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो कोई मॉलिक्यूल जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी कहाँ-कहाँ यूज़ होती है, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जब ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी जो है, इसकी ट्रांसलेशनल अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग जेड एक्सिस में यूज़ होती है। इसकी 2 तरह की रोटेशन है उसमें यूज़ होती है, और फिर इसकी वाइब्रेशन में यूज़ होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि कोई मॉलिक्यूल जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी कौन-कौन सी मोशन बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। वो एनर्जी जितनी मोशन, जितनी तरह की मोशन बढ़ाने में इस्तेमाल हो किसी मॉलिक्यूल की, टोटल इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, आप लोग ज़हन में रखें। और इसी तरह ये हो गया 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3n। 3 ट्रांसलेशनल, और नॉन लीनियर के 3 रोटेशनल, वाइब्रेशनल कितनी? 3 और 3 6, 3n-6 वाइब्रेशनल। इसी तरह टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3n, जिनमें से 3 ट्रांसलेशनल होती हैं, 2 या 3 रोटेशनल होती हैं, बाकी वाइब्रेशनल होती हैं। वो आप लोग इस तरह फाइंड करते हैं। सपोज आप लोगों के पास, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, n मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। सपोज एक मॉलिक्यूल के अंदर आप लोगों के पास 3 एटम है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 9। उन 9 में से 3 ट्रांसलेशनल होगी, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अब अगर ये मॉलिक्यूल लीनियर है, जैसे कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आप लोगों के पास लीनियर है, अगर ये मॉलिक्यूल लीनियर है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 9। 9 में से 3 ट्रांसलेशनल है। अगर ये लीनियर है तो इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल है। टोटल कितनी होगी? टोटल 9 है, 9 में से 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, टोटल 5 होगी। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वाइब्रेशनल है आप लोगों के पास। 3m-5 वो आपके पास वाइब्रेशनल है। तो ये आप लोगों के पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये टोटल हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखी हैं। और इसके बाद आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू वेव फंक्शन। वो आपके पास होती है एनर्जी ऑफ द एनर्जी स्टेट इनटू वेव फंक्शन। तो टोटल एनर्जी जो है वो होती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक, ये टोटल। तो ये हमारे पास लेक्चर हो गया पार्टीशन फंक्शन के बारे में। अब हम हर एक पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में। याद रखें ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, सपोज आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है जो किसी बॉक्स के अंदर मौजूद है। मॉलिक्यूल का मास m है, वो किसी ऐसे बॉक्स के अंदर मौजूद है जिसकी लेंथ Lx है, विड्थ Ly है और उसकी हाइट है वो Lz है। तो ये मॉलिक्यूल जिसका मास m है किसी बॉक्स के अंदर मौजूद है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट Lx, Ly और Lz है और ये तीनों इक्वल है। तो इसका वॉल्यूम आपके पास क्या बनेगा? L³ बनेगा। याद रखें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो कि हम लोगों ने भी स्टडी भी करनी है, उसका एक चैप्टर आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा भी है, उसके अंदर जो एनर्जी होगी टोटल इन ऑल द 3 डायरेक्शन x, y और z, जो एनर्जी होगी वो होती है। और यहाँ पे आप लोगों के पास जो nx, ny और nz है, ये आप लोगों के पास क्वांटम नंबर इन x डायरेक्शन, क्वांटम नंबर इन y डायरेक्शन और क्वांटम नंबर इन z डायरेक्शन। और टोटल एनर्जी का फार्मूला ये है। ये एनर्जी का फार्मूला आप लोग कहाँ से लेंगे? ये एनर्जी का फार्मूला आप लोग लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ये आप लोगों ने यहाँ पे एज इट इज इसको याद करना है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ड्राइव करेंगे और ये भी फर्ज करेंगे आप लोगों के पास जो एक एक एनर्जी लेवल हर एक के अंदर है। एन एक्स, एन वाई और एन जेड में एक एक एनर्जी लेवल है, सिंगली डीजनरेट है। सपोज आप लोगों के पास ये सिंगली डीजनरेट है। मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था, हमें पता है ना कि जो हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो किसकी इक्वल होता है? पार्टीशन फंक्शन के बारे में हमने बात की थी, वो होता है समेशन डीजनरेसी इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर और उनका सम माइनस ई आई ओवर के टी, इसका सम ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है इसकी इक्वल होता है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ ये करना है क्योंकि डी जनरेसी हमारे पास 1 है, डी जनरेसी 1 है, ई रेस्ट पर आप इस एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें। ये जो एनर्जी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ ली है वो एनर्जी की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दें। और एक और बात, इन एनर्जी की वैल्यू पुट करें और एक और बात आप लोग ध्यान में रखें कि आप लोग यहाँ पे यहाँ बीटा पुट करेंगे 1 ओवर के टी, तो माइनस ये क्या बनेगा? मैं लिख सकता हूँ जी आई इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस बीटा ई आई। ये है हमारे पास माइनस बीटा ई, ये हमारे पास। हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे ई आई की। ई आई की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो माइनस बीटा इंटू ई आई की ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ। अब ये तमाम ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए क्यू एक्स, क्यू वाई और क्यू जेड, क्यू एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग सिर्फ एक्स की वैल्यू यहाँ से लेंगे, बाकी वैल्यूज नहीं लेंगे। ये लिया। अब समेशन जो है इसको हम इंटेग्रल में चेंज कर सकते हैं। इंटेग्रल भी एक तरह की समेशन ही होती है। हमें डी एन एक्स पुट करना पड़ेगा और एनर्जी पुट करना पड़ेगी। और ये जो आप लोगों के पास फंक्शन है, ये सारा फंक्शन, इसमें अगर आप लोग इसकी जगह अल्फा पुट कर दें, माइनस बीटा एच स्क्वायर 8ml³ एन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे अगर आप लोग अल्फा पुट कर दें इस सारे की जगह पे, तो आप लोग अल्फा पुट करें और फिर आप लोग इसका इंटीग्रल फाइंड करें, पाई ओवर 4a बनेगा। तो आप लोगों के पास जो क्यू एक्स पार्टीशन फंक्शन है बनेगा 2 पाई m ओवर बीटा एच स्क्वायर इंटू एल।
ये बनेगा, ये ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है। बिलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बिलोंग भी इतना बनेगा, जेड एक्सिस बिलोंग भी इतना बनेगा। और अगर आप टोटल फाइंड करेंगे तो जाहिर है एक्स एक्सिस का भी ये, वाई एक्सिस का भी ये, जेड एक्सिस का भी ये, तो इसकी पावर क्या बनेगी 3/2 इंटू एल क्यूब बनेगा, और एल क्यूब क्या होता है वॉल्यूम। तो ये आपके पास ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज।